يسعدنا أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم. ईरान और सीरिया के राष्ट्रपतियों ने अपनी मुलाकात के बाद, जिसमें दोनों देशों का उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी मौजूद था, दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के समग्र सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए और इस समय बड़ा अच्छा माहौल नजर आया। राष्ट्रपति रईसी ने इस मौके पर बताया कि दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीरियाई अधिकारियों से महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। राष्ट्रपति बशार असद से अलग अलग मुद्दों पर विस्तार के साथ चर्चा हुई। खास तौर पर व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने पर जोर दिया गया है। सारे क्षेत्रों में सहयोग विस्तार की क्षमताएं और संभावनाएं भरपूर तरीके से मौजूद हैं। दोनों देश आपसी रिश्तों और सहयोग को विस्तार देने का पुख्ता इरादा रखते हैं। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने 5 MOUs पर भी हस्ताक्षर किए। इस्लामी गणतंत्र ईरान और सीरिया के बीच लंबे समय से महत्वपूर्ण सहयोग जारी है और इस समय दोनों ही देश अपने रिश्तों को और अधिक मजबूती देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये यात्रा भी इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी है। राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि हम आशा करते हैं कि दोनों देशों के बीच आज जिन बातों पर सहमति बनी है, खासतौर पर व्यापारिक और आर्थिक क्षेत्रों में, तो आपसी सहयोग की बड़ी क्षमताएं मौजूद हैं। इन समझौतों पर अमल होता है तो निश्चित रूप से इससे दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत होंगे। मुलाकात के बाद इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि दोनों बंधु देशों के रिश्तों पर क्षेत्रीय परिवर्तनों का कोई असर अब तक नहीं पड़ सका है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने कहा कि हम ये मानते हैं कि क्षेत्र में सरकारों और राष्ट्रों के हित एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी भी तरह का फायदा और नुकसान पूरे इलाके के लिए फायदा और नुकसान है। इसीलिए हमने इस्लामी गणतंत्र ईरान और सऊदी अरब के बीच होने वाले समझौते का स्वागत किया, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये समझौता क्षेत्र के सभी देशों के फायदे में है। अगर ये देश एक दूसरे के करीब आते हैं तो बाहरी ताकतों के हस्तक्षेप की गुंजाइश पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। दमिश्क से IRIB के लिए एसाम हेलाली की रिपोर्ट।